एक गांव में ज़ैनब नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहा करती थी। वो रोज सुबह उठकर पवित्र कुरान की तिलावत किया करती थी। उसकी आवाज इतनी मधुर और मीठी थी कि रास्ते से गुजरने वाले बच्चे, बूढ़े और नौजवान तक रुक जाते और मंत्र मुग्ध होकर उसकी तिलावत सुना करते। उसकी तिलावत न सिर्फ जमीन वालों को भाती थी, बल्कि ऐसा लगता था कि जैसे फिजाओं में भी एक पाकीज़गी फैल जाती हो। लेकिन एक दिन अचानक ही ज़ैनब का इंतकाल हो गया। कुछ ही दिनों बाद उसकी माँ को रातों को नींद आना बंद हो गई। वो दिन में भी बेचैन रहने लगी, क्योंकि जिस कमरे में ज़ैनब कुरान पढ़ा करती थी, उसी कमरे से अब रात दिन किसी के रोने और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। ये आवाज़ें सिर्फ उसकी माँ ने ही नहीं, बल्कि राह से गुजरने वाले हर शख्स ने महसूस की। हर कोई हैरान था कि आखिर इस पाक घर में ये अजीब आवाज़ें क्यों आ रही हैं। ज़ैनब की माँ ने एक दिन एक सम्मानित मौलाना साहब को बुलाया और गमगीन होकर पूछा, मौलाना साहब, मेरी बेटी तो 5 वक्त की नमाजी थी, कुरान की तिलावत करती थी, फिर भी क्या ऐसा कोई गुनाह था जो उसकी रूह को चैन नहीं मिला? क्या इसलिए वो घर में आकर रो रही है? मौलाना साहब ने कुछ देर तक घर के उस कमरे को देखा जहां से आवाज़ें आती थीं। फिर उन्होंने बड़ी नरमी और रूहानियत से जवाब दिया, बहन, ये आवाज़ें आपकी बेटी की नहीं हैं। जब आपकी बेटी कुरान पढ़ती थी, तब उसकी मीठी आवाज़ सुनने के लिए आसमान से फरिश्ते उतरते थे। उन्हें उसकी तिलावत इतनी पसंद थी कि वे रोज़ इसी जगह आकर बैठते और तिलावत सुनते। अब जब आपकी बेटी नहीं रही, वे फरिश्ते उसे ढूंढते हुए इस कमरे में आते हैं और उस पाक आवाज़ को न पाकर गम में रोते हैं। जो आवाज़ें आप सुन रही हैं, वो फरिश्तों के रंज और तड़प